औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक बिज़नेस मैथ में बाइनरी नंबर सिस्टम। ये आई कम पार्ट 2 का कोर्स है हमारे पास। बाइनरी नंबर सिस्टम में इससे पहले डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना और बाइनरी नंबर सिस्टम को वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हम सीख चुके हैं। इससे पहले एक वीडियो उस पर बना लिया हमने। आज हम देखते हैं जी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में प्लस और लेस और सब्सट्रैक्ट माइनस और मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये सारी चीज़ें जो है वो हम 1 बाय 1 सीखेंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जब हम नंबरों को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो नंबर हैं, जो हमारे पास नेचुरल नंबर हैं बेस 10 में, ये इक्वल होते हैं इक्वल इन बेस 2। हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में जो 1 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास 1 के इक्वल होता है। बेस 10 में हमारे पास जो 2 होता है वो हमारे पास बेस 10 में हमारे पास जो 2 होता है वो बेस 2 में हमारे पास 10 के इक्वल होता है। 3 हमारे पास जो है वो 11 के इक्वल होता है। यानी कि जब हम दो नंबरों को जमा करेंगे ऐसे 1 1 और 1, तो ये हमारे पास 3 नहीं बल्कि हमारे पास ये, अगर हम इसको बेस 2 में रखेंगे तो ये हमारे पास 11 होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो 4 होता है वो होता है जी हमारे पास 100 के इक्वल, 5 के इक्वल। 6 जो होता है हमारे पास वो 1 और 10 के इक्वल, और 7 हमारे पास होता है 1 11 के इक्वल। इन्हीं नंबरों पर जो हम सारे का सारा जो ऑपरेशन है हमारे पास बेस 2 में वो हम परफॉर्म करेंगे। तो अभी हम देखते हैं जी प्लस और माइनस, ये सारी चीज़ें। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। जैसे हमारे पास सवाल है जी कि 1 0 1 और 1 1, इन दो नंबरों को हमने करना है प्लस। इसी तरह से और भी बेशुमार नंबर दिए गए, और फिर हमने इस आंसर को जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है और फिर हमने आंसर को वेरीफाई करना है। तो हमारे पास ये नंबर हैं जी 1 0 1, ये है जी बेस 2 में, और 1 और 1 ये भी हमारे पास बेस 2 में। अब इन दो नंबरों को हमने करना है प्लस। तो 1 और 1 ये हमारे पास ये बेस 2 है, तो लिहाजा यहाँ पर 1 और 1 जो है ये 10 के इक्वल होता है। जब ये 10 के इक्वल आएगा तो हम जो है वो 0 यहाँ पर पुट करेंगे और 1 जो है ये कैरी करेंगे। अब जो 1 कैरी किया हमने यहाँ पर लेके जाएंगे। अब हमारे पास 1 और 1 दोबारा से 10, फिर हम जो है वो 0 लिखेंगे और 1 हमने यहाँ पर कैरी कर लिया है। अब 1 और 1 हमारे पास 10, नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हम इसको मुकम्मल 10 लिख देंगे। अब ये हमारे पास बेस 2 में हमारे पास जो आंसर है ये आ गया जी हमारे पास बेस 2 में आंसर। अब हम इस नंबर को वापस अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम आंसर को जो है वो वेरीफाई करेंगे। तो अगर हम इस नंबर को वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें तो हमारे पास नंबर है जी 1 0 0 0, यह है जी बेस 2 में। इसको हमने बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखते हैं जी 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर, जो नंबर गिवन होते हैं यहाँ पर इसकी पावर 0 होती है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 पहले नंबर की जो। अब हम यहाँ पर है जी 2 की पावर 3 प्लस, फिर हम दूसरा नंबर लिखते हैं 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 और प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0।
अब ये जितनी भी पावर है हमारे पास 1 × 8 प्लस 0 × 4 और प्लस 0 × 2 और प्लस 1, तो ये सारी जो है वो 0 के इक्वल हो जाएंगी। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर आया जी 8। अब हम अगर इसी आंसर को वापस देखना चाहें कि क्या जो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास आंसर आया है, इसको जब हम वापस से कन्वर्ट करेंगे बेस 2 में भी, अगर हम इसको वापस कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास है जी 8। इसको अगर हम बेस 2 में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 रिमेनिंग 0, 4 को 2 रिमेनिंग 0, 2 1 रिमेनिंग 0। तो हमारे पास जो आंसर आया जी 8 बेस 10 में इज़ इक्वल टू 1 0 0 0 और ये बेस 2 में, ये दोनों हमारे पास नंबर जो है ये इक्वल हैं। ये हमने देखा जी कि हम नंबर को, किसी भी नंबर को प्लस कैसे करते हैं। इस तरह से अगर कोई भी, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है और उसके बाद हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, हमने नंबर लेस करना है और फिर हमने जो है वो नंबर प्लस भी करने हैं। तो अभी हम